फिर मैं इमेज करूँ से पानी, मेरा पानी भर के ला दियो ना। वो आपको नहीं पता नहीं है किसकी बोतल है, आप में से किसी की नहीं है। चल मैं ये बेटा ये ले लो। चले यार, रिकॉर्डिंग चालू है। तो आपने स्टेप की इनइक्वालिटीज की होंगी, x-1 x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह, ठीक है। थोड़ी देर तसल्ली से बैठे रहना, ठीक है। तूने कुछ किया है? बिल्कुल। चलो थोड़ी देर बस तसल्ली से बैठे रहना है। देखो ऐसा होता है दोस्त, सबसे पहले कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि आपके पास, अच्छा थोड़ी देर बात कर लेते हैं, है ना। तेरा तो मम्मी ने बताया तू पायलट बनना चाहती है, और वो भी कॉमर्शियल वाला। चल बढ़िया। आप क्या चाहते हो भाई साहब? बहुत अच्छे। आप कहाँ से बीटेक करना चाहते हो, आईआईटी से या एनआईटी वगैरह से? हैं? बिट्स से आईआईटी नहीं, वो बिट्स अलग होते हैं। लेकिन ना तुम लोग आईआईटी से ही करोगे, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, ठीक है। क्लियर। तो बात है, मैं सारे बच्चों से ऐसी बातें करता हूँ, और बहुत मतलब ये तो तुम जज करोगे, अच्छा पढ़ाना बुरा पढ़ाना के क्वालिटी कंटेंट में डिलीवर करता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स, लिखते चलो सारे बच्चे। हालांकि आपको पहले से पता हुआ, पहली 10-15 मिनट की क्लास आपके लिए बोरिंग हो सकती है, ये बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सिंबल किसका होता है? नो, देख ले, अभी तो मैंने कहा था ना, नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाती बस। ये सिंबल होता है रियल नंबर्स। किसका होता है? बोलो जल्दी। रियल नंबर्स, ठीक है। थोड़ी देर रेस्पॉन्सिव हो जाता है। ये सिंबल होता है रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा रियल नंबर से क्या समझते हो आप, ये बताओ। देख ले, सबका बड़ा हो रखा है ना, नहीं समझ में आया, इसीलिए तो थोड़ी देर सब्र से बैठना चाहिए। रियल नंबर तू बता भाई विनीत। जो नंबर असली में होते हैं और जो नकली में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो भी नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। आप बताओ, कुछ अपना ज्ञान प्राप्त करोगे, इसी के साथ सहमत हो आप? तो 0 1 2 3 जो नेगेटिव ना हो, दोनों ही गलत हो। दोनों ही क्या हो? गलत। एजेट के लिए सबसे पहले हम रियल नंबर्स को ही समझते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स। चलो एक लाइन खींचो, इससे खींच लिया आपने, जल्दी। मेरी कॉपी में किसी भी चीज की मिक्सिंग मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने 0 लोकेट कर दिया, ये 1 लोकेट कर दिया, ये 2 लोकेट कर दिया, ये 3 लोकेट कर दिया, ये 4 लोकेट कर दिया, ठीक है। एक बात बताओ, आपका वेट कितना है? बताओ बताओ बताओ, कितना है बताओ, अंदाजे से बताओ। 71? क्या एग्जैक्ट 71 है? 71.5 हो सकता है, 71.2 हो सकता है, तो 71.2 नंबर नहीं है? वो भी तो नंबर है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि रियल नंबर्स में खाली इंटीजर्स ही आते हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। 0 आता है, 1 आता है, 1.2 आता है, 1.22 आता है, 1.23 आता है, 1.222222 भी आता है। समझ में आएगी नहीं? और नेगेटिव नंबर्स भी रियल नंबर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे कहलाते हैं भाई? अब कोई आदमी पे कर्जा है 10 लाख रुपए का, तो इसका वो क्या लिखेगा? -10 लाख का कर्जा। लेकिन वो तो रियल ही है ना कर्जा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी आप ये ना सोचें कि अगर नंबर नेगेटिव है तो वो रियल नहीं हो, ठीक है। तो पहली चीज तो आपका कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन ये था कि जो रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर 0 ही हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी
पॉजिटिव नंबर, कोई फ्रैक्शन 2.3 वगैरह वगैरह 2.33, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर रियल नंबर्स। ये बस समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ क्या ये -1 -2 -3 ये सब क्या हुए, रियल नंबर्स ये तो हो गए। अब इसके बाद में मेरे बच्चे ने कहा यहाँ पर कोई एक नंबर क्या हुआ, मान लो 0.8, तो 0.8 भी क्या है, रियल नंबर। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर, और इधर हम लिख देते हैं सिंबल के लिए -∞, और क्या लिख देते हैं, +∞। क्लियर। तो ये जो चीज होती है इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो लिख लो फटाफट बना कर, इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या कहलाती है बताओ, नंबर लाइन कहलाती है। अब आपका मतलब क्या हो गया बताओ, रियल नंबर्स में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव सभी क्या हो जाते हैं, इंक्लूडेड हो जाते हैं। अब बताओ माइनस का 3.6 रियल नंबर है या नहीं, एक मिसकंसेप्शन दूर हो गया आपका, बोलो हाँ ना। अब तक आप खाली नेचुरल नंबर्स कोई नंबर समझ रहे थे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हमने ये सिंबल बना दिया R+, तो इसका मतलब क्या है, सोच के बताओ, कुछ तो जवाब दो। R है, ऊपर उसके क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये बात समझ में आ गई। तो R+ हो गया, तो ये आपके पास बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए। ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जीरो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? दोनों ही होता है, दोनों नहीं होता। नॉन नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉन नेगेटिव की बात करते हैं। R+ समझ में आ गया आपको। तब मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ R+ ऑन नंबर लाइन, जरा करो तो R+ को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ड्रॉ R+ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, आप थोड़ा गलत करो। एक बात बताओ, 0.0001 R+ में आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था तो ऐसे आप ये बना देते और इधर ये बना देते, इसके नीचे क्या लिख देते, जीरो, तो ये हॉलो डॉट हो गई। हॉलो डॉट का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये कौन सी नंबर लाइन होगी, R+। आपको पता है जीरो के इधर जाएंगे सारे नंबर क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ ना। अब इधर 1 2 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इधर मान लो आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, डॉट 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 कर दिया। अब फिर मैंने कहा R-, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव रियल नंबर। तब मैंने कहा लिखो ड्रॉ R- ऑन द नंबर लाइन। बेटी समझ में आ रहा है, ड्रॉ R- ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, मैंने ड्रॉ R-1, सॉरी R- ऑन द नंबर लाइन कर दिया तुमने। बहुत अच्छे बेनिथ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है बेटा, ये -8 नहीं लिखते, -∞ लेटा हुआ 8 लिखते हैं, लेटा दे से, ठीक है। तो R- जो है वो इस तरीके से हो गया। ये समझ में आ गई बात, आगे की नहीं आई, ठीक है। तो हमने ये R- भी लोकेट कर दिया। अब इसके बाद एक नया नंबर आता है क्यू। बताओ इसे क्या कहते हैं, क्यू, क्यू को क्या कहते हैं बताओ, नहीं पता है ना। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कोई तो बताओ। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है, इसका मतलब आप बेवकूफ नहीं हो। समझ में आया ना, पता लगती खटाखट करने लगे, जैसे खींचने लगे ना इधर उधर। क्यू को हम कहते हैं बेटा जी सेट ऑफ, बताओ क्या, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।
तो भाई आप बताओ रेशनल नंबर क्या होते हैं? आप बताओ रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या? अच्छा, और बताओ, आप बताओ। नॉन टर्मिनेट, आप बताओ जो टर्मिनेटिंग और नॉन, नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा होता है, ये तो सिंबल हो गया उसका, ठीक है, क्लियर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। नहीं समझ में आया? और जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि 3/7 एक रेशनल नंबर है या नहीं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आना। और फिर मैंने कहा माइनस का 5/7 रेशनल नंबर है या नहीं? है, वो भी उसी फॉर्म में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं? तो ये क्या हुए? रेशनल नंबर्स हो गए, क्लियर, ये समझ में आ गया। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है ना। तो क्यू बोले तो क्या हो गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें यहीं पे रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहले तो हम वो चीज बताते हैं जो आपको नहीं पता है, कलाकारी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेमो एक दिन का नहीं है, पूरे 1 महीने का डेमो है, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं इसको 2 दिन का डेमो देने के बाद पैसे लेने हैं इसकी जेब से, तो वो कलाकारी दिखाते हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं, क्लियर भाई। तो रेशनल नंबर्स क्या लिखोगे बताओ? फर्स्ट ए के अंदर लिखो दोज नंबर्स which can be written, those numbers which can be written in the form of, in the form of, या मैंने डॉट डॉट लिख दिया, बताओ क्या लिखने वाला हूं? पी अपॉन क्यू, वो तो अपने आप भर लोगे नहीं। those numbers which can be written in the form of p upon q are called rational numbers, ठीक है, क्लियर। तो अब बात आती है, अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब ये पी अपॉन क्यू वाली बात आ गई। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा, चलो एक नंबर हम लेते हैं, अब ले, ठीक है, जिसे मैंने ले लिया 10/3, ठीक है, क्लियर। तो पहले बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? चलो डिवाइड करना शुरू करें। तो डिवाइड करना शुरू किया तो हमने 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 3 3 3 अप टू इनफाइनिट। इसका मतलब इसमें डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। नहीं समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने मान लो कह दिया आपसे 11/3, तो आपको पता है ये भी तो रेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर। तो चलो हमने डिवाइड किया तो 3 पॉइंट हो गया, ठीक है, 9 हो गया, कितना बचा? 2, तो 20 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो 3 पॉइंट फिर कितना हो जाएगा? 666। ये बात समझ में? तो इसमें आप क्या देख रहे हो? नंबर हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद क्या होता चला जा रहा है? रिपीटेशन होता चला जा रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है जो डेसिमल के बाद एक पैटर्न में अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है टिल इनफाइनाइट, ठीक है, तो वो नंबर कैसा हुआ? रेशनल नंबर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो लिखो इफ ए नंबर, अगले पॉइंट में, इफ ए नंबर रिपीट्स इटसेल्फ after decimal, if a number repeats itself after decimal till infinite, till infinite, समझ में आया? हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बताओ, हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, करवा दूंगा, अभी क्लास में हूँ, ठीक है ना, बाद में बात करता हूँ। 3.66 मतलब रिपीट करते रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अगली चीज, और कोई अगर नंबर ऐसा है जिसमें दशमलव के बाद टर्मिनेशन हो जाए कहीं पे जाके, तब भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है,
क्लियर? तो देखो इफ ए नंबर टर्मिनेट्स, क्लियर बेटा, आफ्टर डेसिमल, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है भैया? वो बोलो दोस्तों, समझ में आ गया? देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब मैंने कहा 3.54 क्या इरेशनल नंबर होगा? होगा, टर्मिनेट हो गया ना। समझ में आया कि नहीं है? अब मैंने लिख दिया 3.124, फिर 124, फिर 124, फिर बताओ 124 टिल इनफाइनाइट, तो क्या रेशनल नंबर होगा? यस। क्यों होगा? क्योंकि देखो 124 124 124 124 पैटर्न रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इज इट क्लियर? तो जितने तरीके से हम रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते थे उतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब लिखो इरेशनल, क्या सिंबल बताओ पहले, लिख इरेशनल नंबर। अब आप लिखें इरेशनल नंबर। ठीक। अब सिंपल सी बात है कि रियल नंबर्स में जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो जैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल हो गया। इसका मतलब जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मेरी प्यारी बेटी, जब सिमर, इसका जो सिंबल हो जाएगा उसको क्यू प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू प्राइम। उसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं क्यू प्राइम। समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक है, सिंबल हो गया ए। अगली चीज क्या हो गई? कैन नॉट बी, बोलो क्या? रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है? अब मान लो हमने कहा डेसिमल दे रखा है। क्या दे रखा है? डेसिमल। तो इसका जो डेसिमल होगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर? तो लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएंगे वो? इरेशनल नंबर्स। ठीक है भैया? बोलो क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 3.4325431089 डॉट डॉट डॉट, और ये हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगा। हमेशा कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा जी? ये इरेशनल नंबर। ठीक है? क्लियर? अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, क्यू लिख देते हैं और प्लस का क्यू प्राइम लिख देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स बना देते हैं। ठीक है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? रियल नंबर समझ में आ गया, नंबर सिस्टम समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है बेटा? फिर होता है एन और फिर होता है डब्ल्यू। ठीक है? एन और डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ, हमने नहीं नहीं, तो ये क्या हो गया? एन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और डब्ल्यू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। क्लियर? तो एन का मतलब हो गया सेट ऑफ, बोलो क्या बेटा? नेचुरल नंबर्स। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ होल नंबर्स। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो सेट को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया। ठीक है? अच्छा, होल नंबर में क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हम जीरो और ऐड कर देते हैं। ठीक है? तो ये मेरे पास सेट ऑफ क्या बन गया? नेचुरल नंबर बन गया। ये सेट ऑफ क्या बन गया? होल नंबर्स बन गया। लिख लो।
ये समझ में आ गया? ठीक है, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया और ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है, एक सिंबल होता है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। नहीं बताओ, कहते हमका कैसे मालूम है? किसी को नहीं पता। अच्छा, ये तो कह सकते हो ये उल्टा ए है, कह सकते हो, नहीं कह सकते? इसको कहते हैं हम फॉर ऑल। क्या कहते हैं? फॉर ऑल। क्लियर? लिख लो, इसको कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जैसे एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सारे बच्चों को पता है इसमें मैं थीटा की कुछ भी वैल्यू डाल दूं हमेशा ये क्या होता है, 1 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सिंबल्स के क्या फायदे होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ, बोलो क्या, रियल नंबर्स। तो अब मेरे को बताओ क्या हुआ, बहुत लंबा लिखना पड़ गया ना, देश की स्याही बर्बाद हो गई और देश का पेपर भी तो बर्बाद हो गया। अरे बताओ, अब ये जो फॉर ऑल था, इसकी जगह मैं ये लगा दूं, नहीं समझ में आया? आगे क्या, थीटा बिलोंग्स टू, के आगे ये साइन लगा दूं, नहीं समझ में आया? और सेट ऑफ रियल नंबर्स के आगे क्या लगा दूं? हाँ, देखो कितना आसान हो गया, नहीं समझ में आया? आया कि नहीं है? तो इन सिंबल्स का क्या है मतलब, ये इनका फायदा है। ये अगर नहीं बनाते तब भी हम काम कर सकते थे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, किताबें बहुत मोटी मोटी हो जाती, और कोई भी बच्चा मोटी किताबें चाहता नहीं है। चाहते तो लोग नहीं चाहते ना, तो लिख लो फटाफट, पहले वो पूरा लिखना, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है भाई, जब सिमर समझ में आया। अब मेरी प्यारी बेटी जब सिमर को एक आइडेंटिटी इसकी टीचर ने बड़ा पिटा पिटा करके याद कराई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बार में याद होगी? पक्का? सोच के बता, है ना? या मम्मी से कहा तो मम्मी में से आइडेंटिटी सुन लो, हो गई थी। अब देखो यहाँ पे ए भी हम कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर यहाँ पे हमें लिखना पड़ता फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू द, बोलो क्या, रियल नंबर्स, नहीं समझ में आया? तो कितना लंबा हो गया, तो इसको बताओ फॉर ऑल की जगह क्या लिखते हैं आप, फॉर ऑल, नहीं समझ में आया? और फिर क्या लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, हाँ, नहीं समझ में आया? इनका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, क्या होता है क्या नहीं होता, लिख ले, ये भी लिख ले। ठीक है भाई, अब सुनो, इसके बाद में कुछ और कहानी लिख लिया तुमने, इसके बाद कुछ और कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली कहानी ये, ठीक है, दूसरी कहानी ये, तीसरी कहानी ये, और चौथी कहानी ये। एक बात बताओ, सबसे पहले को क्या कहते हैं? अरे वाह, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं बताओ? क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? देखो, एक तरफ क्लोज्ड है और एक तरफ ओपन, तो इधर आ जाओ, सबसे पहले इसे क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल।
तो ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, ये तो खुला हुआ भी है और बंद भी है, तो इसको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। नहीं समझ में आया? इसको हम कह सकते हैं सेमी ओपन, और बताओ क्या, सेमी क्लोज्ड। ये बात समझ में आ गई? तो इससे भी हम क्या कहेंगे बताओ, सेमी ओपन, और बोलो क्या, सेमी क्लोज। लेकिन इन दोनों को और परफेक्ट हम नाम दे सकते थे। नहीं, इसको हम कह सकते थे, देखो ये किधर ओपन है, लेफ्ट में, तो इसे कह सकते लाइट लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। नहीं समझ, ज्यादा समझ में आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ है ना? तो इसको आगे क्या लिख दिया हम, लेफ्ट ओपन, और बताओ क्या है, राइट क्लोज। तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट क्लोज्ड और राइट ओपन। समझ में आ गया कि नहीं आया? लिख लो ये सारी चीजें। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बोलो क्या, इंटरवल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, जब सिमिलरिटी समझ में आ रहा है, ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। मैंने 2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लियर? बोलो। अब सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो बनाओगे स्माइली का, बना लिया? बना लिया, बनाओ, ये फोटो जरूर बनाए होते मेरी क्लास में, बिना फोटोज के नहीं पढ़ाता हूँ मैं। बना लिया? ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे, और कौन सी भाषा में लिखोगे, हिंदी में। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। और लड़कियां तो क्या लिखेंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, अब सुनो, अब अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो थोड़ा काम स्मार्ट तरीके से करूंगा कि नहीं करूंगा? तो सुनो, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे खींचता हूं, तो मैंने यहाँ पर एक सॉलिड डॉट बना दी, क्या बना दी, सॉलिड डॉट बना दी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, तो ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक ये दूसरी सॉलिड डॉट, यहाँ पर क्या लिख दिया, 5। तो ये इसका क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब तो मैंने क्यों लिखवाया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जनरली अगर ये चीज नहीं लिखते ना, फिर आप क्या लिखते, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। समझ में आ गया कि नहीं है? तो वो नहीं लिखनी। क्लियर है? अच्छा सुनो, अब मैंने कहा बताओ इसे नंबर लाइन पे खींचो फटाफट, सारे बच्चे एकदम सही खींचना, और बड़े बच्चों के स्टाइल में। ठीक है, पहले वाला तो तुमने खींचा नहीं, पहले वाला तो बना ले बेटा, ये लिख, पूरी चीज लिखना। ये तो किसकी हो गई, 2 to 5 की हो गई। अच्छा अब बताओ क्या करोगे, 2 पर कैसे ब्रैकेट कर दोगे, फॉलो, नहीं समझ में, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है ना बेटा, इक्वल सी। ठीक है, और 5 पर कैसा कर दोगे बताओ, सॉरी, नहीं समझ में आया, आ गया या नहीं आया? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं अगला, चलो इसको बनाओ। बना दिया?
तो आपने क्या बनाया, 2 पर सॉलिड बना दिया और 5 पर क्या बना दिया, हॉलो बना दिया। ये बात समझ में आ गई। और फिर मैंने कहा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5 बनाओ, बनाओ। कैसे बनाओगे बताओ, दोनों पर क्या कर दोगे, हॉलो बना दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 5। क्लियर। चलो अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लाइंस बना रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ राइट देम इनटू द इंटरवल फॉर्म। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि नंबर लाइन हो गई, ठीक है, और इधर मैंने कहा इसकी इंटरवल फॉर्म हो गई। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर लिख दिया 10, तो लिखो इसको इंटरवल फॉर्म में। लिख दिया, क्या बनाया बताओ, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखना, x बिलोंग्स टू बोलो 3 to, यही लिखा है। अच्छा मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ 3 कर दिया और यहाँ पर मान लो क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो बताओ कैसे लिखेंगे, पहले ओपन और बाद में क्लोज। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 to 10। नहीं समझ में है। अब मैंने अगली नंबर लाइन बनाई, 3 पर सॉलिड कर दिया और 10 पर होलो कर दिया। तब बताओ x बिलोंग्स टू 3 to, नहीं समझ में है। आगे बेटा, x मतलब ये बीच का कोई नंबर ये दर्शा रहा है, ठीक है। और फिर मैंने ऐसा बना दिया, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। बताओ x दोनों पे ओपन आ जाएंगे। अब यहां से आगे लग रहा है बच्चों ने कुछ कुछ पढ़ा, ये बात समझ में आ गई। बोलो इंटरवल्स लिखना आ गया आपको, बोलो हाँ है ना। अब सुनिए, ठीक है। अब आगे की बात करें, पहले बताओ ये सिंबल किसका होता है, ये तो कहोगे यू है उल्टा लटक गया है। ये किसका सिंबल होता है, पैराबोला का। तेरे को पैराबोला लटक गया एकदम से। इस सिंबल का नाम होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है बताओ, इंटरसेक्शन। ये बात समझ में। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर घुस जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है, तो लिखो व्हेन स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय द कंजक्शन एंड। व्हेन स्टेटमेंट्स आर, फिर मैंने कहा यहां से कनेक्टेड बाय द कंजक्शन एंड। जो स्टेटमेंट है कंजक्शन एंड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब हम एंड यूज करते हैं। क्लियर है भाई। अरे बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू 3 to 10 और फिर हमने कहा एंड x बिलोंग्स टू 5 to 20। ये बात समझ में आ गई। तो बताओ बीच में कंजक्शन क्या हो गया, एंड हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू बोलो 3 to 10 और इंटरसेक्शन, यूनियन अलग होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन बताओ कितना, 5 to 20। ये बात समझ में आ गई, लिख लो। 3 पर क्लोज ब्रैकेट लगाओ, लगा लिया, ठीक है।
अब हमें ये देखना है ये कितने के इक्विवेलेंट है। हमें क्या देखना है, ये कितने के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जब सिमर बेटी ने क्या किया कि सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच दी, कहां से कहां तक, बोलो 3 to 10 तक। हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना। अगला क्या कह रहे हैं, 5 to, जब भी इंटरसेक्शन करा ना लाइन के नीचे लाइन खींचा करो। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा 3 अगर इधर है तो 5 कहाँ हुआ, कहीं यहाँ होगा, नहीं समझ में आया। और कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। तो 5 से आप कहाँ तक चले गए, 20 तक चले गए, नहीं समझ में। अब बीच में यहाँ पे कंजक्शन क्या होता है, एंड, और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट। तो इसका मतलब दोनों में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों में कहां से कहां तक की वैल्यू दिख रही है आपको, 5 से 10, 5 से 10, नहीं समझ में आया। तो ये जो इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया 5 to, नहीं समझ में आई बात, लिख लो फटाफट। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। अब इधर हो, मैंने कहा x, ठीक है, और फिर बिलोंग्स टू, मैंने कह दिया यहाँ 3 कर दिया और यहाँ पर ओपन कर दिया 3 to 10, और फिर मैंने कहा इंटरसेक्शन 5 to 20, नहीं समझ में आया। तो अब बताओ ऊपर वाले में मैं क्या चेंजेस करूं, 10 पर क्या कर दूं, फॉलो कर दूं, नहीं समझ में आया। और 5 पर भी क्या करूं, फॉलो कर। तब बताओ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 पर और 10 पर दोनों पर ओपन आ जाएंगे, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस वाले केस में x बिलोंग्स टू कितना हो गया बताओ, 5 to 10 हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आया कि नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, पहले इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। x बिलोंग्स टू -3 to 10, और फिर इंटरसेक्शन 10 to 20, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। जब सिमर बेटा, अब तो तू बहुत बड़ी हो गई, देख ले मैंने फोटो भी बनवा दिया तेरा, बनवाया कि नहीं बनवाया। तो -3 to कितना हो गया, 10 हो गया। अब दूसरा कहां से कह रहे हैं, 10 से जाना है, तो इसके नीचे से तो जाओगे, अरे बोलो, और 10 to 20 हो गया। अब सिर्फ एक ही पॉइंट तो कॉमन नजर आ रहा है, नहीं समझ में। जब भी कुछ ही पॉइंट्स नजर आए तो सेट में लिखते हैं, ना कि इंटरवल में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया नहीं आया, तो लिख लो फटाफट। ठीक है, बताओ, क्लियर, लिख लिया। अब आगे की बात सुनो। अब मैंने कहा x बिलोंग्स टू -10 to 10 इंटरसेक्शन 10 to 20। अब बताओ इसमें क्या हुआ, बताओ जल्दी इसमें क्या होगा। हम्म, पागल हो गए तुम लोग, कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे चले, आपने -10 ये कर दिया और 10 ये कर दिया, ये बस हुई। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, 10 पे क्या बना, हॉलो डॉट, और दूसरे ने 10 पर हॉलो डॉट बनवा दी। और ये कहां तक कह रहा है, 20 पे क्या बना दो, देखो एक में है लेकिन दूसरे में नहीं। जब भी ऐसा होता है कहीं पर भी नहीं मिले तो उसको लिखते हैं 5। क्या लिखते हैं, 5। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। कुछ मूर्ख टाइप के टीचर्स ये भी लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 5।
फाइव किसी में बिलोंग नहीं करता, तो खाली क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं है? नहीं आया? आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने x बिलोंग्स टू -5 to 3 इंटरसेक्शन 7 to 10, बताओ क्या हुआ? ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आया? -7 से 3 तक और फिर 7 से 10 तक, ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। अभी इंटरसेक्शन हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने x बिलोंग्स टू -5 to 7 इंटरसेक्शन, ठीक है, 1 to 8 फिर इंटरसेक्शन मैंने 2 to 10 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो जब भी बेटा हम इंटरसेक्शन करेंगे तो एक के नीचे एक के नीचे एक की लाइन खींचते चले जाएंगे, ठीक है। तो राघव भाई, राघव ही नाम है ना तेरा बेटा, तो ये -5 हो गया, इधर कितना हो गया बताओ, 7 हो गया। हेलो, हाँ जी बोलो। नहीं, 10th क्लास में है या 9th क्लास में बच्चा आपको? नहीं से 9th वालों को नहीं देता मैं। हाँ 10th को मतलब मैं बैच बनाने की सोच रहा हूँ जो पूरी तरह से आईआईटी के लिए डेडिकेटेड हो, लेकिन 9th वालों को तो नहीं देता। सर आप सेंटर आके मिल लीजिए, अभी मैं क्लास में हूँ, एक्चुअली बच्चों का टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। आप कल आ करके मिल लीजिए मेरे से 4:30 बजे, ठीक ठीक। हाँ तो ये चीज समझ में आ गई। तो -5 to कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर वही राघव, कहाँ से, 2 to 10, 2 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ, 10। अब तीनों कहाँ से कहाँ तक दिख रहे हैं आपको, 2 to 7। नहीं समझ में आई बात? तो ये आपके पास है इक्विवेलेंट कितना हो गया बताओ, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 7। नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? ठीक है चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं अगले सिंबल की, ठीक है। तो अगला सिंबल जो होता है वो होता है यू, और इसे क्या कहते हैं बताओ, यूनियन। तो लिखो व्हेन स्टेटमेंट्स, व्हेन स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाई और, किससे कनेक्टेड हो, और से। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो हम क्या यूज करते हैं, यूनियन, क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा। और इन द इंटरवल्स और इन द सेट लिख एंड इन द इंटरवल, एंड इन द इंटरवल और इन द सेट्स ए नंबर इज रिटन ओनली 1 टाइम, ठीक है। उसको 2 बार नहीं लिखते नंबर को, समझ में आया? चाहे वो कितनी भी बार आया हो एक ही बार लिखते, ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन और इक्वल टू -3, तो इसको तो आप लिख सकते थे 2 to इंफिनिटी। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, इंफिनिटी पर और -इंफिनिटी वो कभी क्लोज होंगे नहीं ना, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते थे बताओ, -3। अभी जो स्टेटमेंट था x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इसको मैं क्या लिख सकता था, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 यूनियन 2 to इंफिनिटी। नहीं समझ में आया? लिख लो फटाफट। ठीक है,
बोलो क्लियर हो गया? ओए, हाँ चल ठीक है। माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन आएगा, इन्फिनिटी हमेशा क्लोज आएगा, ठीक है। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, तो थोड़ा गलत कर रहा है, हल्का सा गलत कर रहा है। गलत कुछ भी नहीं है, छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, तो पहले छोटे लिखने दो। नहीं समझ में आया? आगे की नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने x बिलोंग्स टू 3 to 7, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू 4 to 10, ठीक है। तो जब से मेरे बेटा बीच में कंजक्शन क्या है, और, ठीक है। तो मेरी प्यारी बिट की, लाडो बिट की क्या करेगी, x बिलोंग्स टू बता 3 to 7, फिर क्या लगा देगी, यूनियन। और फिर कितना लिख देगी बेटी, 4 to 10 तक। यूनियन का मतलब, और का मतलब किसी एक में भी आ जाए तो हमें वो लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब सब में आना चाहिए। तो जब सिमर ने हमारी ने क्या किया, बेटी ने यहाँ पर 3 बनाया और ये क्या हो गया, 7, ठीक है। और बेटी जब सिमर 4 यहाँ होगा और 10 यहाँ होगा। तो जब सिमर कहेगी सर देखो हमें ये भी लेना है, तो एक जगह तो आ ही गया, और हमें इसके बाद के भी लेने, ठीक है। और ये सब दो दो बार आ रहा है। तो लिखना कितनी बार है, सिर्फ एक बार। तो इक्विवेलेंटली कितना हो गया बताओ, x बिलोंग्स टू 3 to 10। नहीं समझ में आया? ना आया? आ गया? तो ये आपको इंटरवल्स लिखना, इंटरसेक्शन, यूनियन करना हमने बता दिया, ठीक है। क्लियर? चलो अब यहां से कुछ चीजें और बताते, फिर तुम एकदम बॉन्ड बन जाओगे, ठीक है। अब सुनो हमारी बात कि अब हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा पॉइंटर बनाओ, बना लो। बना लिया। अब मैंने कहा 2 की पावर x इक्वल टू 8, तो बताओ x कितना हो जाएगा, 3। भाई सिंपल, इसको आपने क्या लिखा, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, कंपेयर कर दिया तो x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 8, तब बताओ x कितना हो जाएगा, -3। भाई आपने क्या लिखा, 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 3, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -। ये बस समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर है? तो लिख लो पहले ये, बस हो गया काम। विनीता समझ में आ गया? अब सुनिए, अब क्या होगा, देखो जैसे मैंने लिखा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैंने लिखा x ग्रेटर देन 0, मैंने लिखा x लेस देन और इक्वल टू 0, और मैंने लिखा x लेस देन 0, ठीक है। तो मेरी प्यारी बेटी जब सिमर, इसमें दो पार्ट है, या तो x ग्रेटर देन 0 हो जाए या फिर x इक्वल टू 0 हो जाए। नहीं समझ में है? और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, x ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसमें फिर दो पार्ट है, या तो x क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, या फिर x इक्वल टू 0 हो जाए। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, x क्या है, लेस देन 0। ये लिख लो पहले, सब छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब मेरी प्यारी बिट की जब सिमर, मैंने कहा x-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी बिट की जब सिमर ने कहा कि x-1 या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या फिर x-1 इक्वल टू 0 हो जाए, ऑल दोज x आर रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ गई? ऑल दोज x आर बोलो क्या, रिक्वायर्ड, फॉर विच x-1 क्या हो जाए,
ग्रेटर देन 0 हो जाए, या फिर x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। नहीं समझ में आया? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाए, पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि x इक्वल टू 1 पे ये चीज क्या हो गई है, 0 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे एक काम करेंगे, एक नंबर लाइन खींचो, खींचो जल्दी। पहले यहां तक लिखो x माइनस वन वाले तक। खींच ली? ठीक है, सारे बच्चों ने एक नंबर लाइन खींच ली और यहां पर क्या लोकेट कर दिया, 1। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, कोई नंबर अगर पॉजिटिव था और वो 0 हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, नेगेटिव में तो जाएगा ना, मोस्टली अधिकांश केसों में नेगेटिव में जाएगा। समझ में आया? तो मेरी प्यारी बेटी, जब से मेरे को यहाँ पता लग गया कि यहाँ पर मेरा x माइनस वन क्या हो चुका था, 0 हो चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब इसके इधर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अब ये मेरी प्यारी इंटेलिजेंट बच्ची जब स्मॉल टिंग टिंग, अब ये मुस्कुराते हुए कह सर देखो, ये सिर्फ एक ही जगह 0 हुआ है, एक ही जगह तो 0 हुआ है, तो इसका मतलब बाकी जगह तो 0 हुआ ही नहीं है। तो जब सिमर ने कहा कि हमको ये वैल्यू क्या हुई, x इक्वल टू 1 हो गई। जब सिमर ने कहा कि इधर में कोई एक नंबर ले ली, तो मान लो मैंने क्या ले लिया, x इक्वल टू 3 ले लिया और इसमें डाल दिया, तो ये कितना हो गया बताओ, 3 माइनस 1 हो गया, जो कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जब सिमर हमारी प्यारी बेटी इधर किसका साइन लगाएगी, प्लस का, और इधर कितना हो गया था, 0 हो गया था, तो 0 के बाद तो फिर पॉजिटिव से किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो इधर किसका साइन लगेगा, नेगेटिव का। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, पहले यहां तक बनाओ। बना लिया? बोलो, बना लिया या नहीं बनाया? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा हूं, लिखो सॉल्व फॉर एक्स। क्या लिखा हमने, सॉल्व फॉर एक्स। ए, मैंने x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी x माइनस वन ग्रेटर देन 0, सी x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0, और डी एक्स माइनस वन लेस देन 0। बताओ पहले का सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि वो 0 भी तो चाहिए ना आपको। दूसरे का क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट 1 टू इंफिनिटी, खाली पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए ना, बोलो। और इधर क्या हो गया बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 हो गया। नहीं समझ में है? और इधर क्या हो गया बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 हो गया, ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गया कि नहीं है? तो एक बहुत छोटी सी चीज हमने आपको बताई, ठीक है। विनीत समझ में आया? ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई परेशानी तो नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले हम जानते हैं, हेडिंग डालें आप, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने ये देखा कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भैया,
तो देखो कहीं पर भी अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं है तो सबसे पहले उनके क्या करो, फैक्टर्स करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं? नहीं है। तो x माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया, x माइनस फाइव इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इन सारे के सारे फैक्टर्स को किसके बराबर रख दो, जीरो के। नहीं समझ में आया? तो जो वैल्यूज आई x इक्वल टू वन, x इक्वल टू फाइव और x इक्वल टू माइनस फाइव, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स समझो, समझ में आया कि नहीं है? लिख लो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्लियर? तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स समझ लो। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू, फिर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 25 और फिर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। निकालो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स, जल्दी बताओ क्या क्या होंगे। बताओ क्या क्या है। जब तुमने बता बेटा, नहीं समझ में आई है? चल, हाँ भाई राघव, सबसे पहले हम इसको किसके बराबर रख दें, जीरो के। तब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 25 को जीरो का प्लस माइनस फाइव हो गया, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इसके कितने हो गए बताओ, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू सिक्स। नहीं समझ में आया? आया या नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल देना अपने आप। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने कहा अगला क्वेश्चन, मैंने वो क्रिटिकल पॉइंट अगला क्वेश्चन क्या है वो तो पता है, ये क्या लिखना है। पहला हो गया ए बी, ए ही लिख लो चलो। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एट, थ्री टू द पावर माइनस एक्स और माइनस का 81। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बताओ अगला मैंने क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सारे बच्चे निकाल देना इसके क्रिटिकल पॉइंट सब। रूट एट को क्या लिख सकती है, प्लस माइनस टू रूट टू ना। हाँ तो लिख लिया। चलो 5x है, हाँ 5x। हाँ वेरी गुड। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस
2√2 हो गया। अगला क्या आ गया बताओ, x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? ठीक है, जब से मैं समझ में आया बेटा। अब ये इसके अब आगे मैं कह रहा हूं, लोकेट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, locate these critical points on the number line। ठीक है, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस पे लोकेट करो, नंबर लाइन पे करो। बोल बोल, अभी तो पता है ना तूने किया तो 3 की पावर -x बराबर 3 की पावर 4। नहीं समझ में आया? तो यहां से क्या हो गया, माइनस का x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना, माइनस। समझ में आ गया बेटा? अब हमने क्या कहा बताओ, लोकेट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है राघव बाबू, चलो सबसे पहले आपने क्या बना ली, नंबर लाइन बना ली। ठीक है राघव, इधर सुनो, इधर आंख बंद करके माइनस इन्फिनिटी लिख दिया करो, और इधर आंख बंद करके क्या लिख दिया करो, प्लस इन्फिनिटी। अब इनको ऑर्डर में होता है, सबसे छोटा नंबर तो इधर आएगा। अब एक बात बताओ, -4 आ गया, -2√2 आएगा पहले, -4 √2 कितना होता है, 1.44 होता है, पर वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2.88 हो गया। तो सबसे पहले क्या आया, -4 आ गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस का 2√2 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, नो 2√2 है ना, तो 2 इंटू 1.44, तो क्या हुआ 2.88 हुआ ना। नहीं समझ में, तब क्या आएगा बताओ, 2√2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो लिख लो। ठीक है भैया, क्लियर? इस तरह से अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करना आ गया, लोकेट करना आ गया। समझ में आ गई बात, आ गई या नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम देते हैं, यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें एहसास नहीं है कि कितने समय में कितने खतरनाक क्वेश्चन मैंने करा दिए तुम्हें अभी कराए होंगे, एक्सपोनेंशियल वाले नहीं कराए होंगे ना, अभी तो ऐसे ही कराए होंगे ना, x² - 5x + 6 कराए कि नहीं कराए स्कूल में, इस टाइप के कराए एक्सपोनेंशियल वाले, मोड चल रहा है तो उसमें ये नहीं कराया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा, कौन पढ़ाता है आपको वहां, भरत सर। लिखो सॉल्व फॉर एक्स, लिखो सॉल्व फॉर एक्स। किसके लिए सॉल्व करें हम बताओ, एक्स के लिए। अब देखो मेरे पढ़ाने की सबसे अच्छी बात यही होती है, मैं बच्चों से कम काम में ज्यादा चीजें करा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक मैंने तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखा दिया, लेकिन आगे मैं इसी क्वेश्चन को यूज करूंगा। ठीक है, अब हमने कहा ए, x² - 8 3 की पावर -x - 81, और फिर मैंने क्या दिया, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और फिर मैंने कहा ग्रेटर देन 0, फिर मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू 0, और फिर लेस देन 0। पहला क्वेश्चन ए था, दूसरा बी हो गया, अगला सी हो गया, और उससे अगला डी हो गया। ठीक है, तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, नंबर लाइन पर लोकेट करना चाहिए। तो पहले दो काम तो हम कर चुके हैं ना, क्यों राघव, कर चुके हैं कि नहीं? ठीक है, अब बताओ अगला काम क्या करना चाहिए। ठीक है, अगले काम के बारे में सुनो, आप कोई भी एक इंटरवल चूज लो, चुन लो, जिसपे कि कैलकुलेशन साइन की बहुत आसान हो जाए। बताओ सबसे ज्यादा आसान कब होगी, 0 पर, बोलो हाँ है ना,
ठीक है, राघव और विनीत जो दोनों जाओ वहां, चलो बोर्ड पे जाओ, दोनों जाओ, ये पेन पकड़ो, है ना, इसमें जीरो कहाँ पे होगा वो लोकेट करके आओ। हाँ, इस नंबर लाइन पे जीरो का, दोनों जाओ, जीरो कहाँ पे होगा, देखो जीरो कहाँ पे होगा, कौन से खाने में होगा जीरो, बावला हो रखा है, चल रहने दे, आपने लगा वो गड़बड़ हो जाएगी, बताओ जीरो कौन से वाले खाने में होगा, यहाँ हो जाएगा, क्लियर, यहाँ जीरो हो जाएगा, बहुत अच्छे, बैठो, तो यहाँ पर वो जीरो हो गया। अब इसको मैंने क्यों डिलीट कर दिया, सुनो, अगर तू यहाँ पे जीरो लगा देता तो तेरे को कंफ्यूजन हो जाता कि ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट, मैंने कहीं यहाँ लगा लिया जी, यहाँ पे जीरो होगा ना, बोलो हाँ है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ, पहले वाला कैसा हो गया, नेगेटिव, जीरो माइनस एट, और ये कितना हो गया, 1 - 81, तो दूसरे वाला भी कैसा हो गया, नेगेटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? और तीसरे वाला क्या हो गया, 6 हो गया, वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, समझ में आया। तो तीसरे वाला क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, दो नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगे, इसका मतलब जहां पर जीरो है वहां पे कैसे साइन हुआ, पॉजिटिव, नहीं समझ में आया, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस लगा, ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे जीरो हो गया था, तो इसको क्रॉस करूंगा तो प्लस के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस करूंगा, माइनस के बाद अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो तू गलत लगा गया था, समझ में आया कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। इसी तरीके से मैं इसके इधर क्रॉस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर, और जब इधर क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं समझ में आया, आया या नहीं आया, आ गया, और इसी तरह से इसके इधर क्रॉस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर होगी बात, नहीं हुई, हो गई ना, तो ये आपकी क्या बन के तैयार हो गई, साइन स्कीम बन करके तैयार हो गई, ठीक है, कहाँ पे, फर्स्ट में, नेगेटिव थोड़ी नहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लस उधर जाके बेटा 0 - 8 है ना, जीरो डाला है ना तुमने, हाँ, नहीं समझ में आया, एक्स की वैल्यू क्या डाली है, जीरो, तो 0 - 8 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझ में आ गया कि नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको मैं कह देता हूं ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो बताओ कहां से कहां तक आपको पॉजिटिव दिख रहा है, -∞ टू -4 दिख रहा है ना, और फिर बताओ -2√2 दिख रहा है, और फिर बताओ 2√2 3, तो इसका मतलब पहले वाले का सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू बताओ कितना, -∞ टू -4, यूनियन बोलो कितना, -2√2 नहीं समझ में आया, बोलो, और यूनियन कितना हो गया बताओ, 2√2 और तो कहीं प्लस दिख नहीं रहा, बता दो, ये तो किसका सॉल्यूशन हो गया, पहले वाले का, ठीक है। अच्छा जब सिमर, अब मेरे को बता दूसरे वाले का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, जब सिमर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, बोल, सर मेरे से इतना छोटे से क्वेश्चन पूछो, बस अब क्या नहीं होने देना है, जीरो ही तो नहीं होने देना है भाई, देखो ये वाला पार्ट तो रखना ही है ना, अरे बताओ, ये वाला पार्ट हटा देना है, नहीं ये वाला पार्ट रखना है, दूसरे के लिए ये वाला पार्ट हटा देना है ना, जीरो वाला है, सेम नहीं हुआ। अब देख तूने क्या किया, इसमें 4 डाल दिया तो ये जीरो हो गया कि नहीं, -4 डालने पे तेरे को क्या नहीं होने देना है, जीरो नहीं होने देना है, ठीक है, तो इसका मतलब अब हम वो नंबर हटाएंगे जहां पर ये क्या हो रहा था, जीरो हो जाता था, तो ये कहां पर जीरो हो रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, वहां पर हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, नहीं समझ में आया, और कहां पर जीरो हो रहा था, -2√2 पर, और कहां पर 2 पर, बोलो बेटा, और यहां पर कितना हो गया, यूनियन 2√2 3,
नहीं समझ में आया? अब सारे बच्चे देखो, मैं नहीं बता रहा, सी का और डी का दोनों का आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये तो दो मैंने लिख दिए, ठीक है। सी का और डी का दोनों का आंसर अपनी कॉपी में लिखो। बताओ भाई राघव, क्या आया? बोलो। -4 to -2√2, फिर यूनियन बताओ। 2 to 2√2, यूनियन 3 to ∞। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसका आ गया बेटा, इसका आ गया आपके पास x बिलोंग्स टू कितना बताओ? -4 to -2√2, यूनियन बताओ कितना? 2 to 2√2, और यूनियन कितना? 3 to ∞। जब से समझ में आ गया? नहीं आया बेटा? तेरे को नेगेटिव कहां से कहां तक दिख रहा था? दिख रहा था ना, -4 से -2√2 तक। नहीं समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा उसमें? -4 to -1 मिनट, फिर 2 to 2√2, फिर हमने क्या लिखा? 2 to 2√2, और फिर कहां से कहां तक? 3 to ∞। हाँ बता, तू क्या करेगा? राघव समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब मैंने कहा अगले का आंसर बता दो, जब से मरी बताएगी। जब से मर खाली ये कहते सर कर्ली ब्रैकेट कर दो, बस। जीरो ही तो नहीं होने देना है। अरे बताओ, क्या नहीं होने देना है? जीरो ही नहीं होने देना है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 to माइनस का 2√2 यूनियन 2 to 2√2, और यूनियन 3 to ∞। आशा करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। आ गया या नहीं आया? पहले वाले में -4 से -2 हाँ, इसके ऊपर कर भी लगा है। कौन सा? सबसे ऊपर वाले में? नहीं नहीं, सबसे लास्ट पर। हाँ बता। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि -4 और -2 भी इंक्लूड नहीं है। हाँ, इंक्लूड नहीं। तो -3 तो हो सकता है कहाँ -3 हो सकता है? इन दोनों के बीच। तो होने दे। तो मेरा आएगा नहीं, लेस देन 0 सॉल्यूशन यहाँ। -3 से है। क्यों नहीं आएगा? नहीं, -3 है नहीं ना, तू गलत सोच रहा है। ये -4 हो गया, हाँ। और ये माइनस का 2.8 हो गया, तो -3 आएगा लेस देन 0। और वही 2.7 और -2.7। उससे जो इस रेंज में होंगे ना, सबके लिए आएगा नेगेटिव। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मतलब कोई भी नंबर तू इनसे बीच में ले लेगा ना, कहीं पर भी, तो सबके लिए नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है। सॉल्यूशन है इसलिए उनके include। हाँ, वो सॉल्यूशंस है इसलिए उनको इंक्लूड नहीं कर, क्योंकि वहां पे जीरो हो जाता ना फिर। ठीक है, 0 से लेस चाहिए। जीरो से छोटा चाहिए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक आपको नंबर लाइन बना के दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने में महारत हासिल होगी आपको। क्रिटिकल पॉइंट तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे, लोकेट करना आ गया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कि कोई भी एक क्वेश्चन बन गया आपके पास, ठीक है, जिसमें एक क्रिटिकल पॉइंट ये था -8 था, अगला -5 था, ठीक है, और उससे अगला 4 था, उससे अगला 5 था, उससे अगला 7 था, उससे अगला 10 था। ये बात समझ में आ गई? और मैं साइन भी बना करके दे रहा हूँ। क्या बना के दे रहा हूँ? साइन। साइन लगाना भी आ गया आपको। साइन भी बना के दे रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पर प्लस है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? और ये जो है, यहाँ पे मैंने लिख दिया
ये मेरे पास साइन स्कीम और क्या है, किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए है। एफ एक्स तो जानते हो, बात समझ में नहीं आता। एफ एक्स मतलब कोई भी एक्स, जैसे एक्स माइनस वन लिखा था वो एफ एक्स लिख दिया बस उसकी जगह। तो मैंने कहा ए, पहला पार्ट मैंने एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर मैंने बी लिखा, क्या लिखा बताओ, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। और फिर मैंने सी लिखा लेस देन और इक्वल टू 0। और फिर मैंने डी लिख दिया, एफ एक्स बताओ लेस देन। तो पहले का आंसर बताओ अपनी कॉपी में लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे, तीसरे का लिखेंगे और चौथे का लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चारों के आंसर लिखो। पहले का बता दो क्या आएगा। हाँ, -5 से 4 7 इन्फिनिटी, समझ में आया? अच्छा, ब्रैकेट्स कैसे होंगे? माइनस इन्फिनिटी में ओपन आएगा और बाकी सब में क्लोज्ड, और लास्ट में इन्फिनिटी में भी ओपन। जब सिमर एकदम समझ में आ गया। दूसरे वाले का आंसर सब जगह कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। तीसरे वाले का आंसर बताओ, -8 टू -5 यूनियन 5 यूनियन, ब्रैकेट कैसे होंगे, सब में क्लोज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब डी का आंसर बता दो, सब में ओपन कर देंगे बस। तो अब आपको साइन स्कीम बनाना आ गया, क्रिटिकल पॉइंट निकालना आ गया, और ये आंसर्स लिखना भी आ गया। ठीक है ना? वो तो कहीं पर भी कर ले, कहीं पे भी एक नंबर लेकर बीच में डाल करके वहां पे साइन देख ले, प्लस है माइनस है। नहीं, ये तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया, वो बेवकूफी कर दो। तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया प्लस से स्टार्ट कर दो, तेरे बताया है? देख ले, मैंने कहा था ना, ये स्कूल वाले लोग बताते प्लस से स्टार्ट, ऐसा नहीं है, गलत हो जाता है। हमेशा कहीं बीच में साइन देखो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी एक नंबर डाल के, एक्स की वैल्यू डाल के, ठीक है, वहां से हम साइन देख लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट में पहले तो एकदम मास्टरी करा देता हूँ, फिर मैं इस टाइप की बातें करता हूँ। क्लियर है? अब यहां तक तो हमने क्या देखा कि हमारे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक एक ही बार आए थे। ठीक है, देखो, इफ द क्रिटिकल पॉइंट्स आर रिपीटेड, यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाओ, इफ द क्रिटिकल पॉइंट्स आर रिपीटेड, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो रहा है, दो बार होगा, दो बातें होंगी, कोई क्रिटिकल पॉइंट या तो इवन टाइम रिपीट होगा या फिर ऑड टाइम्स रिपीट होगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली चीज देखो, एक क्रिटिकल पॉइंट, ए क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे लिख लो इवन टाइम रिपीटेड, एक क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम रिपीटेड। ठीक है भाई? और इसके बाद फिर मैंने कहा यहां पर ऑड टाइम रिपीटेड। ठीक है, इवन टाइम रिपीटेड और ऑड टाइम रिपीटेड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो x-1 का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, और दूसरी बार भी x इक्वल टू 1 हो गया, तो इवन टाइम रिपीटेड हो गया। नहीं समझ में आया? और मान लो x-1 का क्या था, होल क्यू था, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, 3 टाइम रिपीटेड हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब आपने यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिया, तो इधर की वैल्यू 2 ले ली, इधर की वैल्यू 0 ले ली, तो इसमें 2 डाला, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर कैसा हुआ, पॉजिटिव हो गया।
और 0 - 1 का होल स्क्वायर ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम रिपीटेड होगा उसको क्रॉस करने पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। नहीं बात समझ में? प्लस था, इधर भी क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर? तो लिखो इफ ए क्रिटिकल पॉइंट इज रिपीटेड, यहां पर लिखें इफ ए क्रिटिकल पॉइंट इज repeated an even number of times। अगर आपका एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बताओ, इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है। क्लियर है? बोलो। देन ऑन क्रॉसिंग इट वी डज नॉट चेंज साइन। समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, अब इधर सुन। अब क्या होता है, अब जैसे x-1 था और ये 1 था, इधर आपने 2 ले लिया, तो बताओ ये 2 - 1 का क्या हो गया, होल क्यों हो गया। तो इधर ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इधर क्या ले लिया आपने, 0। तो ये क्या हुआ, 0 - 1 का होल क्यों, जो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रिटिकल पॉइंट अगर और टाइम्स आ रहा है तो उसको क्रॉस करते हुए हम साइन चेंज करें। नहीं समझ में आया, लिख लो। we will change the sign we will change the sign while crossing a critical point which comes an odd number of times। क्लियर है? अरे बताओ, समझ में आ गया? तब मेरी बात ध्यान से सुन। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो जो भी क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए उसके नीचे खाली ई लिख देना। क्या लिख देना, ई, जिससे आपको पता लगेगा कि ये कितनी बार है, इवन टाइम्स है। और उसको जब क्रॉस करो तो साइन चेंज मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रॉस करने मतलब इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जा रहे हैं। हाँ, मतलब उसको क्रॉस करने पे जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर पीछे से प्लस आ रहा था तो आगे भी प्लस ही ट्रांसफर हो जाएगा, पीछे से माइनस आ रहा था तो आगे भी माइनस ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। क्रिटिकल पॉइंट निकालना मैंने आपको बता दिया। तो जो, अब खाली इतना ध्यान रखना, जो इवन टाइम है ना उसके नीचे ई लिख देना, और ऑड वाले के नीचे तो कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, उसे तो एक ही बार लिख दो। ठीक है, क्लियर है? अब सारे बच्चे क्या करें, एक नंबर लाइन बना लें। बना ली? ठीक है, अब जब ये नंबर लाइन बना ली है तो यहां पर लिखा मैंने -2, यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 3, यहां पर लिखा 5, यहां पर लिखा 7 और यहां पर लिख दिया 10। अच्छा, मैंने इसके नीचे ई लिख दिया, इसके नीचे क्या लिख दिया, ई लिख दिया। क्लियर? और इसके नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे ये पता लग गया कि 1 आपकी कितनी बार है, इवन टाइम्स है। राघव समझ में आ रहा है? और 7 भी कितनी बार है, इवन टाइम्स। अब मान लो इधर साइन माइनस बन गया, क्या बन गया, नेगेटिव। तो बताओ -2 को क्रॉस करते हुए, अब लगाओ जल्दी साइन लगाओ अपने, अब लगाओ, लगाओ। माइनस क्यों, तो एक ही बार आ रहा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा। बताओ आगे कैसे जाएगा, प्लस ही जाएगा। नहीं समझ में आया? आगे क्या जाएगा, अब आगे क्या जाएगा, एक ही बार है, आगे नहीं, आगे क्या जाएगा, प्लस, आगे हो जाएगा, अब आगे क्या जाएगा, प्लस जाएगा। समझ में आया? अब आगे क्या जाएगा, नेगेटिव। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करना है पहले साइन से। ठीक है, फिर आगे की बात बताएंगे। समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या किया, इधर ये नंबर लाइन बना दी, इधर लिख दिया -8, -6, -1, 0, 2, 4, 8 और ये बताओ 10। समझ में आया? अब इसके नीचे मैंने
यहाँ ई लगा दिया, यहाँ ई लगा दिया, यहाँ ई लगा दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, ई लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। और इधर मैंने प्लस लगा दिया। अब तैयार करो फटाफट नंबर लाइन। इधर क्या लगा दिया, प्लस। तो बताओ कैसे करोगे। नेगेटिव आएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आगे नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीछे नेगेटिव समझ में आया। इधर नेगेटिव। बहुत सही। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तुम बच्चे बहुत काबिल हो। ये तो दोनों ही बातें। ऐसे नहीं करे, ये करो तुम बच्चा नहीं पढ़ा रहे, हम ही बच्चे काबिल है। दोनों ही बातें। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम बच्चे बहुत काबिल हो। समझ में आया कि नहीं है। अब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब इधर क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। अब इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आया। नहीं आया तो ये बना ले फटाफट दोनों लाइंस। दोनों बना लिए। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आप इस वाली नंबर लाइन को कंसीडरेशन में करके अब आपको लिखना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए हो गया, और बी हो गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और सी हो गया आपके पास एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और डी हो गया एफ एक्स इज लेस देन 0। नहीं समझ में आया। अब यह एक चीज ध्यान से सुनना कि सबसे पहले जहां जहां पर ई आ रहा है उनको अलग लिख लेना। क्या करना, उनको अलग लिख लेना बेटा, ठीक है। तो मेरी प्यारी बेटी ई कहां पर आ रहा है, एक तो 1 पर आ रहा है, और अगला क्या आ रहा है, 7 पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जहां जहां पर ई आ रहा है वहां पर एक्सप्रेशन तो 0 हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। चलो, अब मेरी प्यारी बेटी इसका आंसर बोल, जब सिमर बताओ। -2 लेकिन तू देख रही ना आगे भी तो पॉजिटिव ही जा रहा है, तो सीधा कह सकती थी -2 नहीं समझ में आया। तो मेरी बेटी जब सिमर सीधा कह सकती थी -2 फिर बताओ 5 से लेकर के 10 तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। यूनियन 5 to 10। अब एक खत्म हो गया सर। अब देखो, जो जहां पे ई था वो सॉल्यूशन में आपको चाहिए। मामा क्लासरूम, क्लास का खोल, अच्छा 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 डाल देता हूँ, है ना। लेकिन वो तो दूसरी जगह आ जाओगे आप। कितनी देर में आओगे। सुनो ना, मैं दूसरी जगह पे हूँ, अगर व्हाट्सएप पे लोकेशन डालूंगा ना, घर की नहीं आएगी ना, यहाँ की आ जाएगी, है ना। तो 1430 मकान नंबर है। हाँ, सेक्टर 16 है, फर्स्ट फ्लोर है। ठीक, हाँ 1430। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा देखिए सेट हो जाए, फिर फोन ही नहीं रखा करूंगा मैं, फोन बड़ा दुखी करते रहते हैं। अब मेरी प्यारी बेटी जब सिमर को 1 चाहिए या नहीं चाहिए, 7 चाहिए ना चाहिए, देखो इसमें आए या नहीं, 1 तो आ गया, और 7 भी आ गया। अगर नहीं आए होते और हमें चाहिए होते, जब नहीं आए और चाहे तो उसे अलग से यूनियन करके लिखते हैं, ठीक है। और कहीं ऐसा होता है कि हमें चाहिए नहीं होते, तब हम उसको माइनस करके लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई। माइनस कर देंगे और ऐसे लिख देंगे। अभी माइनस वाला खेल अभी आप समझ जाओगे, अभी तुरंत समझ। दूसरे का आंसर बताओ कितना हो जाएगा, बोलो दूसरे का आंसर बताओ।
दूसरे का आंसर। -2 से 3 अब खाली कितना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका जीरो नहीं होने देना है। समझ में आया? तो दूसरे का आंसर कितना हो गया बताओ, -2 to 3। यूनियन बताओ कितना, 5 to कितना, 10। अब बताओ क्या ये सही है? लड़की बहुत इंटेलिजेंट है तू, अगली क्लास में चॉकलेट लेके मैंने तारीफ कर दी मैंने तेरी। अगर नहीं लेके आऊंगे पैसे नहीं है मेरे पास। 1 तो यहाँ आ गया ना, और 7 यहाँ आ गया। एक्सेप्ट क्या कर दिया बताओ, 1,7। नहीं समझ में आया बेटा, इक्वल टू 0 हो जाता ना भाई। तेरे को खाली कितना चाहिए, हट, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो तूने क्या देखा कि -2 से 3 तक चले गए, फिर 5 to 10 तक चले गए, लेकिन ई वाले जो थे अब तेरे को चाहिए नहीं, तो ई वाले तो 0 कर देंगे ना। नहीं समझ में आया? तो तूने देखा क्या इसमें 1 आ गया है, हाँ। तूने देखा क्या इसमें 7 आ गया है, हाँ। तो तूने क्या कर दिया, -1,7। नहीं समझ में आया? अगले का आंसर बताओ, f(x<= 0) का, -∞ टू -2। यूनियन बोलो कितना, 3 से 5 3 to 10 से इंफिनिटी यूनियन 3 to 5, देन यूनियन 10 to इंफिनिटी। अब ई वाले क्या क्या थे, 1 और 7। नहीं समझ में आया, थे कि नहीं थे? अब ई वाले थे 1 और 7, वो तो चाहिए ना, वो तो 0 बना देते। अब देखो पहले देखो 1 आया है कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना, और 7 भी नहीं आया, तो हम क्या कर देंगे, यूनियन सेट बना करके 1,7 कर देंगे। नहीं समझ में आया, आ गया कि नहीं आया? चलो, अब नीचे वाले का क्या होता, सब जगह क्या हो जाता, ओपन ब्रैकेट। क्लियर? तो -∞ टू कितना, यूनियन बताओ कितना, यूनियन बताओ कितना, और हमें 1 भी नहीं चाहिए और 7 भी नहीं। अब वो कहीं आए नहीं है, बोलो तारा लगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, आगे कि नहीं है? तो पवन सर ये चाह रहे हैं कि नीचे वाले के लिए आप सारे बच्चे समझ में आया, बोलो, इनका आंसर लिख दो, लिख दोगे? लिखो।
लिख दिया? विनीत, तू गलत सोच में मत पड़ी, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे को IIT पहुंचा के मानूंगा मैं, ठीक है ना? तुम लोगों को भी कह रहा हूँ, लेकिन कल इसके पापा बड़े चिंतित थे। रावल स्कूल है, तुम्हारा तो अच्छा स्कूल है ना, DPS है सारे पढ़ने, लेकिन इसके रावल में कुछ ऐसे ही है, तो इसलिए इसको मैंने बोला है, ठीक है? कर दिया? पहले का आंसर लिख दिया? बताओ तो क्या आया? -6 to 0 यूनियन 4 to 8, बस इतना ही। अच्छा, और फिर यूनियन -1, -1 तो आ ही गया उसमें, यूनियन 2 और 10। जब से मैंने, वेरी गुड, पहले किए थे ऐसे क्वेश्चन? है पहले किए थे तुमने राघव, इस टाइप के किए थे पहले? नहीं किए थे? क्लास में लग रहा है सेट वन। वो नहीं किया था, चलो मतलब बहुत अच्छे, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम लोगों को पा करके धन्य हो गया मैं यार। कितने प्यारे प्यारे बच्चे मिले मेरे को। ये समझ में आ गया कि नहीं है? तो दूसरे वाले का आंसर -6 से 0, बिल्कुल सही है। फोर से यूनियन 4 से 8, लेकिन थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया उसमें से, ये भी तो घटाओगे -1। भाई जब भी >0 और <0 होता है ना, तो हमें वो जहाँ पे ई होता है वो चाहिए नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ, क्लियर? अगला वाला बताओ, f(x <= 0), -∞ से -6। हाँ, -6 से 0 ले लिया ना, तो उसमें तो -1 करना पड़ेगा, तो -1 पे 0 हो जा रहा है ना। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो बताओ माइनस कहाँ से इन्फिनिटी टू -6, यूनियन फिर 0 to 4, यूनियन 8 to इन्फिनिटी। अब जो भी ई वाले अगर नहीं आए तो उनको ले लेना है, ठीक है, और <0 होता है उनको नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, -1 नहीं आता उसको ले लो। समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं सारे कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, सो ही तुम्हें मास्टरी आ जाएगी, ठीक है? क्लियर है पूरे? अब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। मैंने लिखा A/B और A×B, इसका साइन और इसका साइन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि A और B मान लो दोनों पॉजिटिव हुए, तब ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। A और B दोनों नेगेटिव हुए, तब ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। A और B अपोजिट साइन के हो, तब ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव। तो कहने का मतलब अब बेटा ये है कि मैं A/B को सॉल्व करूं या A×B को सॉल्व कर लूं, एक्स तो मेरे को सेम ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, इसमें B ≠0 होगा, नहीं समझ में आया? और इसमें क्या हो सकता है, B =0 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने x-1 और मैंने कह दिया >= 0, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं x ≠ 2, ठीक है, और ये A हो गया और ये B हो गया, तो A/B को कन्वर्ट कर दूं किसने? A×B में। नहीं समझ में आया? तो यहां से क्या हो गया, x-1 × x-2 >= 0। अब साइन लगाना भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, ठीक है, जिसको नहीं लेना है उसमें से होलो डॉट बना दिया करो। किसको नहीं लेना? 2 को नहीं लेना था, और ये क्या हो गया? 1 हो गया। नहीं समझ में आया? बोलो, 1 को तो लेना है ना, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जिसको नहीं लेना तो उसको होलो डॉट बना दी। तो मेरी प्यारी बेटी जब से मैं, तो यहाँ पे कहीं नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो जब से मैंने कहा सर, मैंने यश बेटी, ये मेरे अंदर भूतों की आत्मा आ गई है, 0-1 × 0-2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसको यहाँ पर हमने क्रॉस किया तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। नहीं समझ में आया? अब हम 1 को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा?
नेगेटिव हो जाएगा। क्यों भैया, एक ही बार तो आया वन, बोलो, वन इवन टाइम थोड़ी ना आया। नहीं समझ में आया, राघव आया नहीं है बेटे। जब बेटे एक्स की वैल्यू वन हमने इसलिए क्योंकि वो जीरो हो जाता है, जब जीरो ही हो गया तो मैं ये पता नहीं लग रहा ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो हमेशा जो वैल्यू डालो ना वो ऐसी डालो कि वो क्रिटिकल पॉइंट ना हो। नहीं समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट डालोगे तो उसमें तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। तो आपको क्या पता लगेगा ये पॉजिटिव बनाया नेगेटिव बनाया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्लस, और ये कितना था वन, वन को हमने क्रॉस किया तो क्या हो गया नेगेटिव। और ये अब टू, टू भी एक ही बार है, इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मेरे पास ऊपर वाली का जो सॉल्यूशन हो गया x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का, तो बताओ कितना x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन, और यूनियन कितना टू टू इंफिनिटी। नहीं समझ में आया, आ गया नहीं आया, लिख लो फटाफट। क्या बेटा, कौन सा, ये प्लस माइनस प्लस, बस इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया था ना ऊपर, समझा, समझ में आ गया कि नहीं है, बताओ, क्लियर है एकदम। हटा दो, हटा दो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या होता है, अब ये हम जान गए, ठीक है। तो हमारी प्यारी बिटकी जब सिमरन ने कहा कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसी गलती करने लगते हैं, थ्री इंटू, ये कभी नहीं करना है क्योंकि आपको नहीं पता ना नीचे वाली चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं खाली एक काम करना है, हम थ्री को इधर ले आए, तो टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब क्या करें एलसीएम ने, अब जब से उन्होंने जाके कही पवन सर से जाके पैसे ले आओ, मैंने बताया था उनको बहुत सारा पार्ट, तो ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला कल जाके पवन से। तो ये कितना हो गया, टू एक्स माइनस वन माइनस का थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन बताओ कितना एक्स माइनस वन डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया, बोलो बेटा। ये आपके पास टू एक्स है, ये माइनस थ्री एक्स कितना हो गया माइनस एक्स हो गया, प्लस का टू हो गया अपॉन बताओ एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। नहीं समझ में आया। अब जब सिमरन बेटी हमारी लिखेगी एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, और फिर दूसरा क्या लिख देगी बता, एक्स इक्वल टू टू, क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, क्या डिनोमिनेटर में था ना नीचे। नहीं समझ में आया। और फिर आपने इसके क्या लिख लिए क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, वन पे होलो कर दिया, और बताओ टू पर क्या कर दिया सॉलिड कर दिया। नहीं समझ में आया। और फिर मेरी बेटी जब सिमरन ने क्या कहा, इसको टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन कर दिया, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मेरी प्यारी बेटी जब सिमर जीरो इधर होगा ना वन के इधर, तेरे को पता लग गया क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं डाल लेते हैं, तो वहां पे जीरो ही हो जाता है, क्या पता लगेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब तूने इसमें जीरो डाला तो ये क्या हो गया टू माइनस जीरो, ये जीरो माइनस वन, एक पॉजिटिव हुआ एक क्या हुआ, तो ये क्या बन गया नेगेटिव बन गया। नहीं समझ में आया। तो इधर की साइड में क्या साइन बना नेगेटिव, वन को क्रॉस किया तो क्या हो गया पॉजिटिव, तो इधर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। नहीं समझ में आया। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ मेरे तरीकों से करो, अपने वो स्कूल वाले टीचर्स के तरीके भूल जाओ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये तरीके यूनिवर्सल है, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या हो गया बताओ, एक्स बिलोंग्स टू कैसे चाहिए था ये पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया बताओ वन टू टू। नहीं समझ में आया, आया या नहीं आया, लिख ले फटाफट।
ठीक है, क्लियर है? पेज हटा दूं? जब स्मर कैसी लगी तेरे को? क्लास बढ़िया लगी? समझ में आया तेरे में? और मेरे को तुम सारे बच्चे, तीनों बच्चे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू नहीं बोले, पर तुम लोगों ने नालायकों ने किसी ने। देख राघव कह रहा मैं क्यों बोलूं? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रोने लग जाता है, उसको हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कई बार तो बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया x+1 इंटू x+3 ग्रेटर, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी का प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अरे भैया फैक्टर करने थे तुमने, तो फैक्टर्स भी उल्टा खोल दिया। तो ऐसा मत करना तुम लोग, ठीक है? क्लियर? अब क्या हुआ कि अब जब से मत करिए मम्मी, ये क्वेश्चन ना बड़ा बदमाश कैटेगरी का है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो ही नहीं रहा। तो उसकी मम्मी ने इसकी चपत लगाई, लड़की जब से मैंने तेरे को बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 भी तो है। नहीं समझ में आया? तो मेरी प्यारी बेटी बता, ऊपर से कंपेयर किए ये कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 3 और सी कितना हो गया 1। नहीं समझ में आया? तो यहां से x इक्वल टू बताओ कितना, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर बताओ कितना 9 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1। नहीं समझ में आया? अपॉन कितना होगा बताओ 2 इंटू 1। x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 5/2। नहीं समझ में आया? क्लियर? तो पहला सॉल्यूशन आ गया -3 माइनस का रूट 5/2, और दूसरा क्या आ गया -3 प्लस रूट 5/2। नहीं समझ में आया? छोटा कौन हो गया -3 माइनस रूट 5/2, और बड़ा कौन हो गया -3 प्लस रूट 5/2। राघव समझ में आया बेटा? और राघव को पता लगा ये तो दोनों ही नेगेटिव है। भाई -3 माइनस रूट 5 नेगेटिव हो गया ना, और माइनस का 3 प्लस रूट 5 भी तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया ना। रूट 5 कितना हुआ 2.23 के आसपास, और माइनस का 3 है, तो दोनों नेगेटिव हो गए, है ना? तो जब से मैं बोली ये सर ना पवन सर बड़े स्मार्ट है, हमें कहानी क्यों बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि 0 इधर होगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो फट से सारे बच्चों ने इसके अंदर क्या डाल दिया 0 डाल दिया, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 कैसा बन गया पॉजिटिव बन गया। नहीं समझ में आया? तो इधर क्या बना दिया आपने बताओ पॉजिटिव, इधर क्या बना दिया, तो इधर क्या बना दिया पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब आपको क्या लिखना था, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 माइनस रूट 5/2 यूनियन बताओ कितना -3 प्लस रूट 5/2 टू इंफिनिटी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा मेरे सारे प्यारे बच्चों की। ठीक है, अब दे देते हैं तुम्हें कुछ होमवर्क। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल आओगे, है ना? कल कैसी लगी क्लास ईमानदारी से बताना। अच्छी थी, बढ़िया थी? ठीक है, मतलब मेरे यहाँ मूर्ख बनाने का काम नहीं होता है, ठीक है? जो काम होता है पूरी ईमानदारी से होता है, तो मैं कंटेंट में बहुत मस्त बना दूंगा एकदम। ठीक है, क्या बेटा?
कहाँ पे प्लस? माइनस माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस ये बेटा, ठीक है, -3 प्लस √5/2 ये, ठीक है, क्लियर? चलो लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क हो गया। पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बी का x² इंटू x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई, क्लियर। और फिर मैंने सी कह दिया x इंटू 2⁻x -8 इंटू x² माइनस का 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, इसमें x इक्वल टू 3 तो यहां से आएगा एक, और एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 यहां से भी आ जाएगा। 3 कितनी बार आ गया? इवन टाइम, तो उसके नीचे e लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं है बेटा? x इक्वल टू 3 यहां से आ गया एक, और इससे भी x इक्वल टू 3 आ गया, तो कितनी बार आ गया? इवन टाइम्स आ गया, तो उसके नीचे क्या लिख दोगे? e लिख दोगे। समझ में आ गया क्या नहीं आई? ठीक है, ए बी सी डी हो गया। मैंने 2⁻x -8 3⁻x -81, ठीक है, और फिर मैंने क्या दिया x² -7x प्लस 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है, क्लियर है? क्लियर एकदम। इसके बाद फिर मैंने कहा 1 - 7⁻x अपॉन 5⁻x -25, और इसको कह दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया। मैंने 1 - 7⁻x और 2⁻x -8 अपॉन 3⁻x -9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? फिर अगला क्वेश्चन हो गया, मैंने ए बी सी डी ई एफ 2x - 1 अपॉन 3x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ अगला नहीं, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ठीक है, क्लियर एकदम। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब मैंने फिर कहा x² 2x² -1 अपॉन x² माइनस का 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके क्या हो गए? होम वर्क हो गए, ठीक है। आशा कर क्या ना, 2x² -1 x² -5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी या नहीं लगी? ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, पूछो क्या? आजकल यूट्यूब का जमाना चल रहा है ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। थोड़ा आप अपने दोस्तों में प्रचार कर दें, उनसे कहेंगे पवन सर के यहाँ कह देना ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, अच्छा सा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। डेमो चल रहा है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल मार्केट में नया आया हूँ ना बेटा, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं कितने बजे से? 5 बजे से, ठीक है। कितना समझ में आया ये बताओ? राघव आप बताओ, आप बताओ बेटा, आ गया सारा समझ में? चलो, ये हटा दो, हटा दो मैं, ठीक है बेटा, ठीक है।